हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग #लाइफ। आज हम लोग आपके साथ जो है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारी अर्थ है, और जो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, आपका स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इसके बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है अर्थ के बाद आपका अर्थ के ठीक ऊपर जो पहला लेयर आता है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आप जैसा देख पा रहे होंगे कि इसकी रेंज जो है वो 8 से 14 यानी 8 टू 14 किलोमीटर की रेंज में ये होता है। और इसमें इस लेयर की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, और जो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इसी लेयर में होता है। और सारी वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक इवेंट्स होते हैं, जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, वो भी इसी जो है लेयर में होती हैं। वायुमंडलीय घटनाओं से मतलब है कि भाई जैसे आप देख पा रहे हैं कि बारिश या आंधी आना, तूफान आना, बादल गरजना, ये जो है आपका जो है वायुमंडलीय घटनाएं बोली जाती हैं। तो इस लेयर में ये सारी घटनाएं होती हैं। इसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं, और इसका रेंज जरूर याद रखिएगा, 8 टू 14 किलोमीटर। अब हम जैसे ही इसके ऊपर जाते हैं तो आपका अगला जो लेयर आता है वो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो है इसकी रेंज जो है होती है वो 50 किलोमीटर के आसपास की रेंज होती है, जहाँ पे ये अपना इसके इफेक्ट देखे आते हैं। तो इसमें जो इसके जो बुलेट पॉइंट है वो बेसिकली इसमें जो टेम्परेचर होता है वो इक्वल रहता है, समान ताप रहता है यहाँ पे। इसमें कोई भी सीजनल इवेंट्स या मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और जो अपना ओजोन लेयर है वो इसी में स्थित होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओजोन लेयर यहीं पे होता है। और आपका जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं और एरोप्लेन हैं वो भी इसी लेयर में, इसी रेंज में जो है वो अपना वो करते हैं, उड़ते हैं जो है। तो उसके बाद फिर आप जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है किस लिए होता है। ओजोन लेयर जो है आपका जो यूवी रेज हैं जो काफ़ी डेंजरस होती हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ओजोन लेयर उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वो लेयर जो हमें यूवी रेज से बचाती है वो इसी रेंज में आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ही मिलती है वो। इसके ऊपर हम चले तो हमारा मेसोस्फेयर लेयर पड़ता है, जिसे मध्य मंडल भी कहते हैं। और इसमें जो है आपका जो उल्का पिंड आते हैं वो इस लेयर में आके जो है वो जल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका रेंज जो है वो 80 किलोमीटर के आसपास होता है। तो उल्का पिंड यहाँ पे जल जाते हैं। अब अगर मेसोस्फेयर से हम आगे बढ़ते हैं आइनोस्फेयर की तरफ, तो इसका रेंज जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक का इसका रेंज होता है। और यहाँ पे रेडियो वेव जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं इस रेंज में। तो ये याद रखिएगा, इसका बुलेट पॉइंट है, रेडियो वेव यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। और इसे आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। इसकी रेंज है 80 टू 640 किलोमीटर। अब जैसे ही हम इसके बाहर जाएंगे तो इसके ऊपर जो है अगला जो मंडल है वो आपका है एक्सोस्फेयर या बाह्य मंडल बोलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम की गैसेज हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये सबसे बाहरी मंडल होता है, तापमान भी यहाँ अच्छा खासा होता है। तो इसीलिए इसको जो है वायुमंडल कहा जाता है। तो ये आपके जो है कुल आपके डिफरेंट लेयर्स हैं जो हमारे जो है अर्थ से और आपके एक्सोस्फेयर वायुमंडल के बीच में या सन के बीच में जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो ये हैं। उनके बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।